अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जायजा। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इस वक्त चल रही है और क्लोज होगी 4:30 पे। उससे पहले एट प्रेजेंट जो मार्केट की मूव है वो आपके साथ शेयर करते चले। आज रिलेटिवली हमने देखा कि मार्केट में एक ब्रीदिंग स्पेस मार्केट के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 567 पॉइंट्स अप इस वक्त देखा जा रहा है। 37,354 पे इस वक्त 100 इंडेक्स मौजूद है, जबकि इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर देखें तो 1.5% मार्केट ने आज जो है वो पॉजिटिव साइड पे गई है। ऑलमोस्ट यही जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को डिक्लाइनिंग साइड थी। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ 14,51,840 शेयर्स अब तक ट्रेड हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वो 3 अरब 86 करोड़ 35,29,488 है। साथ साथ KHI स्टॉक्स का अगर जायजा लें तो वहां पर जाके पता चलता है 3,920.51 पे KHI स्टॉक्स का जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स है मौजूद है और उसमें चेंज हुआ तकरीबन 75.18 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वॉल्यूम 12 करोड़ 82,87,100 शेयर्स KHI स्टॉक्स में भी देखे जा रहे हैं। और मजमूई तौर पर मार्केट में जो अब जा रही है नाजरीन वो यही है कि जो इमर्जिंग इंडेक्स है इसमें शमूलियत हमारी मार्केट को रास नहीं आई। अगर MSCI एक बार फिर रिवीजन करता है और अब के ये डाउनवर्ड अगर इसको जो है रिव्यू किया जाता है और रिवाइज किया जाता है, पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में आता है तो वहाँ पे पाकिस्तान के पास एक अच्छा वेटेज होगा। 8% से जायद 8 पॉइंट समथिंग जो है उसका वेटेज रहा है फ्रंटियर इंडेक्स में, जबकि इमर्जिंग इंडेक्स में जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं 0.36-0.37 के हवाले से इस वक्त हमारा वहां पे वेटेज है 1% से भी कम। क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर से यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट के जो गिरते वॉल्यूम्स हैं उससे ब्रोकरेज हाउसेज बहुत परेशान हैं, काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गनी उस्मान, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी हाजी गनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जानना चाहेंगे कि पिछले जो ऑल टाइम हाई रहा मार्केट का 53,124, दैट वाज इन मई 2017, उसके बाद से अब तक मार्केट तकरीबन 30% गिर चुकी है और तकरीबन 45 अरब डॉलर का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो चुका है। कितना मुश्किल हो गया है अब आप लोगों के लिए काम करना? देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही है उतार चढ़ाव। उसको आप देखें कि आपने कहा कि 53,000 से मार्केट 36,500 हो गई, तो उसकी मेन वजह है ना कि आपने देखा कि 6% इंटरेस्ट से 11% इंटरेस्ट हो गया। जब मुल्क में मार्कअप रेट या एक रेट आपका जो डबल हो जाए इंटरेस्ट रेट, तो जाहिर सी बात है कि लोग जहां इनको इंटरेस्ट रेट जाता है तो लोग स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हाजी साहब, ये इंटरेस्ट रेट तो आपका 1 महीने पहले गिरा है ना, ये 1 महीने पहले बढ़ा है, या पूरे साल अगर बात करें 0.3% से 0.11% इस साल में आया है। मैं तो बात कर रहा हूँ मई 2017 से, जब ऑल टाइम हाई पे थे, वॉल्यूम्स आपके श्रिंक हो गए हैं। आप खाली इंटरेस्ट रेट को तो नहीं कह सकते ना इसमें। इंटरेस्ट रेट को छोड़ें तो फिर रुपए को देखें कि रुपया डिवैल्यू हो गया आपका 28% से 30%। वो भी आपने देखा कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टरों ने जो भाई उन्होंने किया हुआ है आज से 2 साल आगे या 1.5 साल आगे, जब 53,000 का इंडेक्स था, आज वो बेच रहे हैं तो उनको 30% तो डिवैल्यूएशन का लॉस है और मार्केट गिरी है, तो उनका भी प्रेशर काफी था। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टरों ने जब डॉलर 100 रुपए पे था, 105 रुपए पे था, तो उनको पता नहीं क्या पता चल गया था, काफी उन्होंने सेलिंग आउट शुरू की और वो सेलिंग की वजह से भी मार्केट डीप हो गई। अच्छा, एक ये भी बुनियादी वजह है कि अभी भी कुछ पता नहीं है, सर्टेन नहीं है कि डॉलर की मूव कहां तक होगी, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो अपनी इक्विटी पे लॉस नहीं करना चाहेगा, लिहाजा वेट एंड सी है, लिहाजा वो आपकी मार्केट में नहीं आ रहा। देखिए, ये लोगों को ये खौफ है कि रुपया अभी 5-7% और डिवैल्यू होगा। अगर जो मैं आज भी इंटरनेशनल बायर हूँ और आज मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे 5% अगर जो रुपया डिप्रेस हुआ तो 5% का मुझे ये लॉस हो जाता है। और मार्केट भी आप देख रहे हैं कि आज की मार्केट तो ठीक है, अभी तक आपने देखा कि 600 पॉइंट का इजाफा है। तो ऐसा क्या रहा आज की मार्केट में? क्या ऐसा रहा जो कल हमने देखा कि 5-5.5-600 पॉइंट्स मार्केट डाउन साइड पे थी, आज ऐसी क्या खबर रही?
नहीं, नेट कल डाउन नहीं थी, नेट तो इमरान कल मार्केट प्लस ही रही थी मेरे ख्याल में। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि मार्केट 2.5% 2.25% प्लस है, और आपने ये देखा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब जो IMF से और वर्ल्ड बैंक से जो मुलाकातें करते हैं, उसका आप सुबह के अखबारों में आपने देखा होगा कि उसकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग भी फ्राइडे का दिन है, नो डाउट फ्राइडे को तो हमेशा मार्केट नीचे होती है, मगर अभी तक मार्केट में 10-15 मिनट टाइम बाकी है, मार्केट 600 पॉइंट अभी भी प्लस है। एवरेज आप देखें कि 52 हफ्ते में समझ लो कि 40 हफ्ते माइनस होती है मार्केट। ठीक है, जफर मोती भी हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, आज मार्केट 550-600 पॉइंट्स अप है, ऐसी क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या चीजें कुछ क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं IMF साइड से, या एक जो फेयर ऑफ अननोन था वो इस वक्त थोड़ी मार्केट एक सर्टिनिटी आ रही है? ये क्या है मार्केट में आज, ट्रिगर क्या है? कल जो फियास्को हुआ था ना, ओवरलोडेड ब्रोकरेज हाउसेस थे ना, उनका पैनिक सेलिंग थी, और वो जिन्होंने ओवर बॉट कर लिया था अपने पोजीशन काफी दिनों से। अब वो जब उनको कहा गया कि भाई आप अपनी पोजीशन कम करो, तो उसमें 3-4 ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत जबरदस्त किस्म की सेलिंग आई, जिससे पैनिक क्रिएट हो गया। अच्छा, आप वो देखो कि 1/4 ऑफ प्राइस हो गए हैं कई बड़े बड़े शेयरों के, स्पेशली सीमेंट को देखो तो। इसका मतलब है कि वैल्यू बाइंग, जो वैल्यू बाइंग है कि इस वक्त वो जो नया एंट्री मार रहा है ना, उसको 100% ये लग रहा है कि इधर से मार्केट टर्न अराउंड होगी, क्योंकि जब 3 साल का ऑल टाइम लो हो गया था 3 साल का, तो लोग जाहिर है फिर दूसरी मार्केटों को छोड़ के इस तरफ आते हैं, और ये फिनोमेना हम अभी से नहीं देख रहे, पिछले 50 साल से देखते हैं। ठीक, और जाहिर है कि इस वक्त तो फिर चले ठीक है, एक अगर ये सोचे कि बॉटम आउट मार्केट यहाँ से होगी और उसके बाद मार्केट में लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जफर साहब कुछ बहुत ज्यादती नहीं है अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आए, क्योंकि वॉल्यूम्स अब मार्केट में नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर पैरिटी के हवाले से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को है, वो इस वक्त मार्केट में नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स आपके जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से डाइवर्सिफाई हो रहा है पैसा आपकी मार्केट से। क्या कहेंगे मजमूई सूरत हाल पे? पहले तो आप जो ज्यादती बोल रहे हैं ना, वो इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में नहीं हो रही, आप ये देखो। आप फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अब ट्रैक पर आ गए हैं, हम उस ICU से हमने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, अब तो इकोनॉमी बेहतर की जानिब है। वो हमारा एक दोस्त है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो है ना, हमेशा उसका कोई फ्रेंड कोई प्रॉब्लम आए ना, तो 2 हफ्तों में वो प्रॉब्लम से निकल जाता था, और हमारे कोई दोस्त या हम कोई प्रॉब्लम आए तो सालों लगते हैं। अब ट्रैक पर आने में कोई 2-3 हफ्ते थोड़ी लगते हैं, ट्रैक पर आते आते आप 2021 देख रहे हो। ये मैं बार बार हर एक को बोल रहा हूँ। आज की इकोनॉमी जो अभी है, वो एक पुराने मोबाइल होते थे जिसके हैंग हो जाते थे, फिर आप बैटरी निकाल कर रीस्टार्ट करते थे उसको, ये उस टाइप की अभी इकोनॉमी हुई है, हैंग हो गई है। ठीक है, क्या वाकई इधर आपके साथ इस वक्त गनी उस्मान साहब भी है। गनी उस्मान साहब, जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उससे IMF की रिपोर्ट आई, उससे पहले वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, फिर रेटिंग एजेंसीज जिस तरीके से फोरकास्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो आप भी समझते हैं कि आगे कड़ा वक्त है, मसाइल बदस्तूर हैं अभी? नहीं, मेरे ख्याल में काफी मसाइल हल हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि मंडे से समझ लो कि इक्विटी मार्केट में माइनस पॉइंट नहीं होंगे, प्लस पॉइंट ही आपको नजर आएंगे। नहीं मतलब कैसे कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं? देखिए, मेन मसला है ना IMF का है। लोग डाउट है कि IMF के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि विद इन 4-5 डे या 6 डे IMF का हमारा कोई ना कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो फाइनल डिसीजन के बाद मार्केट मेरे ख्याल में काफी डिप हो गई है, अब मार्केट स्टेडी हो जाएगी। अच्छा जफर साहब, ये जो IMF की हम बार बार गर्दान कर रहे हैं, क्या वाकई बहुत मुश्किल एक सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि IMF में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस एक चीज को लेकर कितना नुकसान हुआ है, एक गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये केस को सही से हैंडल नहीं किया गया। इस केस को हैंडल करते थे पुराने शौकत तरीन और ये सब जो थे ना, वो फौरी तौर पर IMF से रुजू करते थे, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। अच्छा, वो जितने इंडिकेटर्स दे रहे थे वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और फिर भी वो अब रूठी हुई गर्लफ्रेंड बना हुआ है IMF कि भाई वो जो है मान नहीं रही अब कोई तरीके से। अब ये जो है इस तरह का सिचुएशन कर दी है IMF के कि अब हम जाते हैं तो वो अब अपने कंडीशंस को और सख्त ना कर दें, क्योंकि नहीं तो आप समझते हैं जो बात की जा रही है कि हम अपनी शराइत के ऊपर बात करेंगे IMF से, क्या ये मुमकिन होगा? नहीं, आप देखिए ना क्या कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमारे कहने पर हुए हैं।
देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डबल डिजिट में आ गया, हम और आप कितनी देरी ना ख्वाहिश के बाद सिंगल डिजिट में आया था, ठीक है। और अभी भी इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, इसका मतलब वो जो बात IMF की थी कि 12% पर ले जाओ, वो नजर आ रहा है। चले अब IMF में नहीं भी जा रहे तो भी 12 कर रहे हैं क्या? फिर डॉलर रुपए की पैरिटी देखें वो कहाँ जा रही है। अगर IMF में नहीं जा रहे तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर इन्होंने ठीक है अभी तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, अपने टैक्सेशन में उन्होंने कमी की है, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का डैमेज तो कंज्यूमर के ऊपर सब आ गया है ना, कोई सब्सिडी तो ठीक। आज ऑयल प्राइसेस, अच्छा आपने याद दिलाया जी। हाजी गनी साहब, $70 प्लस $73 की बात की जा रही है ऑयल प्राइसेस पे। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है वो हैवी वेटेज है ऑयल शेयर्स के ऊपर, यानी ऑयल प्राइसेस तो बड़ी अच्छी उसमें नजर आएंगी, ऑयल कंपनीज की इन्वेंट्री गेन्स आएंगे, स्टॉक मार्केट भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन आपकी जो रियल इकोनॉमी है उसके ऊपर डेंट पड़ेगा, उसके पे बहुत मसाइल आएंगे। तो आप समझते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट जो है वो आपकी रियल इकोनॉमी को जो है वो साथ लेके चलती है, उसको उसकी तर्जुमान है? देखिए इमरान, जैसे आपने कहा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कंट्री को है। अब ये नो डाउट के ऑयल प्राइस, आपने कहा कि ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं, अभी ऑयल प्राइस काफी ऊपर गए। मेरे ख्याल में कि आपका क्रूड जो आप 71 की बातें है कर रहे हैं इस वक्त है, मेरे ख्याल में अभी उसी पे रहेगा। और डॉलर में भी देखिए अभी डी वैल्यू की आप बातें कर रहे हैं ना, हमारी जो हमारी मिनिस्ट्री है वो मेरे ख्याल में 2 चीज पे इस वक्त अपना पॉइंट ऑफ पे खड़े हुए हैं कि ज्यादा अब इंटरेस्ट रेट को हम और बढ़ाएंगे नहीं, और मतलब डॉलर को हम डी वैल्यू नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अब डॉलर भी डी वैल्यू नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती, और इस वक्त हाजी के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे फरीद आलम, CEO AKD सिक्योरिटीज़ हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे मार्केट की एक्टिविटीज़ के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मोहम्मद फरीद आलम, CEO AKD सिक्योरिटीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, आज काफ़ी अरसे बाद एक ब्रीदिंग स्पेस फ्राइडे हमने देखी कि मार्केट में 600 पॉइंट्स मार्केट अप, ये जो एक वैल्यू सीकर्स, वैल्यू बाइंग मार्केट में देखने में आ रही है, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, ट्रिगर क्या रहा आप बताइएगा? देखिए, आज सबसे पहले जिस सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा ट्रिगर दिया वो सीमेंट सेक्टर था। सीमेंट्स में आप देख रहे थे कि ये खबर भी आ रही थी और लग भी रहा था कि इनकी थोड़ी डिस्पैचेस कम हो रही हैं। फिर क्योंकि इनका तोल की प्राइसेस जरूर कम हुई, लेकिन हम पिछले दिनों में उनकी डॉलर की डिवैल्यूएशन से, रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से थोड़ा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही थी। आज जब मार्केट में ये सीमेंट सेक्टर में थोड़ी रिवाइवल हुई, बिकॉज ऐसे रेट्स आ गए थे जो हमने बहुत सालों से नहीं देखे, बहुत अच्छी कंपनियों के। तो सीमेंट सेक्टर ने हमें स्टार्ट किया और दिस वाज फॉलोड अप, क्योंकि ये पुल बैक था मार्केट का, और पुल बैक अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा वी शेप हुआ। ऑल्दो मार्केट जहां से गिरी है उसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट फर्स्ट रिएक्शन जो था आज हम सब लोगों ने, और आपने भी उसको अच्छी तरह से जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, तो आंसरिंग यू सीमेंट सेक्टर। और दूसरा ये कि हमने भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे हर जगह हमारे दोस्त यार जो है ना, हमारी मार्केट का और जो नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट से आने वाले लोग हैं, उनको मजाक के मूड में ही उनको दूर रख रहे थे कि देखें, अगर मैंने और आपने एक शेयर लिया 100 रुपए का और वो मार्केट कंडीशन फॉर वट एवर रीजन अभी 90 का नहीं, 80 का नहीं, 70 का या 65 का हो गया है, तो जो फ्रेश जो आज इन्वेस्टमेंट करेगा उसको तो आपको ऊपर और मेरे ऊपर, जो पुराना इन्वेस्टर है जिसकी कॉस्ट ऊपर है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। सही। लेकिन जिनको मार्केट की नॉलेज है उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उनके लिए उनको नॉलेज नहीं है और उनको हिम्मत नहीं दिलवा रहे लोग। तो हमने एक स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकाली थी परसों, आपकी भी नजर से याद गुजरी हो, तो AKD सिक्योरिटीज ने हमने कहा था इकोनॉमिक रियलिटी बेटर देन इट सीम्स। लग रहा है ऑल इज नॉट लॉस्ट। अच्छा फरीद साहब,
ऐसे में देखें, एक जो बड़ी बात है, हम देखा करते थे इससे पहले हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी एक वाइटल रोल उनका मार्केट के अंदर रहता था इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाने के लिए। अब ज़ाहिर है रिटेल इन्वेस्टर तो आपके पास उस तरह का है नहीं, तो आप क्या क्या परफॉर्मेंस इस वक्त देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, और अगर है भी, अगर वो इस बाइंग में है भी, तो वो उतना एग्रेशन जो एग्रेसिव मोड होता था, जो उनकी मार्केटिंग होती थी, ये सारी चीज़ें भी मिसिंग है मार्केट से फरीद साहब? बिल्कुल सही पॉइंट आपका। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारे अरसे से जो रोल रहा है, नॉट, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि उनका रोल रहा है, उनके जो क्लाइंट्स उनसे चाह रहे हैं वो अब इक्विटी से पिछले अरसे में स्विच हुए हैं टू द फिक्स्ड इनकम। तो अगर आपको गवर्नमेंट ने पिछले 500 बेसिस पॉइंट की जो तेजी कर दी और जो फिक्स्ड इनकम में बहुत ज्यादा कोई रिस्क लिए बगैर आपको अगर कोई 12, 13, 14% देने को तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक पे ही लॉस ले रही है सारा, तो म्यूचुअल फंड को तो सिर्फ ये चाहिए ना कि आप उस इन्वेस्टमेंट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और आप इसके ऊपर अपनी छोटा मोटा जो लेते हैं ये लोड लें। तो ये जो केस और कॉज था इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट का, वो ये जो इंटरेस्ट रेट की ये जो बहुत ही जो हॉकिश किस्म की हमारा स्टांस रहा है पिछले 5-6 महीनों में या पिछले 1 साल में, उसने इक्विटी का केस खराब किया हुआ था। तो इसका मतलब है अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में एक बिग क्वेश्चन ऑन कैपिटल मार्केट्स के, वहां से डाइवर्सिफाई होता है बिजनेस, वहां से जो है वो डाइवर्सिफाई होता है दीगर प्रोडक्ट्स में, और इक्विटी मार्केट जो है वो मजीद मुतासिर रहेगी। जी, जो नर्वस लोग थे वो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से उनकी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द नर्वस पीपल वो पहले ही शिफ्ट कर गए हैं टू लार्ज एक्सटेंट इन द फिक्स्ड इनकम ग्रुप। तो इक्विटी की रिटर्न है जिस वैल्यूएशन पे आप आई भी है मार्केट हमारी 7.7 पे, और डिविडेंड यील्ड भी हमारा 7% और देयर अबाउट है। तो मेरा ख्याल है जो अब यहाँ से जो बचे हुए लोग हैं और ये जो फ्रेश लोग आएंगे मार्केट में ये बॉटम आउट फेज के अंदर, ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, और यकीनी तौर से आगे जाने आने वाला वक्त जो है वो और इसके बारे में क्लियर कि बॉटम आउट हो गई, और अब जो मार्केट में इन्वेस्टर आ रहा है वो नेट जो है वो बेनिफिशियल है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे ट्यूसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।